हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन का प्रॉपर फ्रैक्शन जो आपको है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे मिलता है प्रॉपर फ्रैक्शन में कि आपको इन सवालों को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और समझना है। सबसे पहले बात है क्या, इसको समझना सबसे पहली बात है कि इसको अच्छी तरह समझना है कि ये समझना है तो सवाल इसमें दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है कि नहीं। और यदि ये सवाल इस तरह से दिया जाता है तो इन सवालों को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, सवाल तो बनाना आसान है लेकिन सवालों की जानकारी प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है। तो आपको यदि सवाल आपको दिया हुआ रहेगा, किसी भी सवाल आपको दिया हुआ रहेगा तो उन सवालों का मेथड याद हो जाए। तो इन सवाल आपको दिया हुआ है तो सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। यदि आप यह बात जान जाते हैं सवाल कैसे बनता है कि नहीं, और इस सवालों को क्या मेथड बनाने का क्या थ्योरी है, ठीक है। यदि आप यह बात जान जाते हैं तो आपके लिए सवाल क्या है, जीरो है। इसलिए आप मेथड को जानिए, ठीक है। ये सवाल इस सवाल का क्या मेथड है यदि आप ये जानते हैं तो आपका सवाल चटकन, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका आ गया पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को यहाँ जो दिया हुआ है ना तो उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से पहले आपको यह बात मालूम होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपको मालूम चल गया होगा। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन बताए थे, जैसे अंश क्या हो, अंश छोटा हो, हर क्या हो, बड़ा हो। हर अंश क्या हो, छोटा हो और हर बड़ा हो, ऐसे फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोले थे जैसा अंश क्या हो, बड़ा हो, हर क्या हो, छोटा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे यह बात बताने वाले हैं, जैसे कि आपको कोई रेशनल फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अर्थात परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा। आप जानते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं p/q के रूप में आता है, उससे बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया जैसे p/q के रूप में कोई दिया रहेगा, px और qx दिया हुआ रहेगा। आप जानते हैं कि px और qx पोलिनोमियल फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर, पोलिनोमियल फंक्शन यहाँ पर रहेगा, जैसे कि आप बता चुके हैं पोलिनोमियल फंक्शन। और यहाँ पे इसके बाद px इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए, अर्थात हर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। दूसरा बात और क्या है, तो ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन बोलते हैं। दूसरा बात आप तो ये बात जान गए, इसी बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। इसी बात को यहाँ कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, ठीक है। तो अर्थात जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा हो, जिसका अंश या हर से बड़ा हो, ठीक है। अंश और हर की बात करते हैं, यदि बड़ा हो तो ऐसे फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और दूसरा बात है, यदि डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन लेस देन डिग्री ऑफ qx, अर्थात जिसका अंश हर से क्या हो, जिसका हर अंश से बड़ा हो, जैसा हर जो है हर अंश से क्या हो, बड़ा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसा अंश क्या हो, छोटा हो, हर क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। हम तो ये बोले अंश क्या हो, अंश हर अंश से बड़ा हो, अंश से बड़ा है, तो ऐसे फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। आप जैसे कि ये जो बड़ा और छोटा जो बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, छोटा और बड़ा, ठीक है। ऐसे तो आपको यह मालूम चलना चाहिए, ये जो छोटा और बड़ा जो बोल रहे हैं, ठीक है, आपको मेन रूप से आएगा क्या, इसका उपयोग है ना पोलिनोमियल फंक्शन में आएगा। जैसे कि आप यहाँ सवाल, जैसे कि आपको एग्जांपल में दे देते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 3x² + 2x + 5 दिया हुआ है, बाय 4x³ + 3 दिया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं
कि इसका डिग्री कितना है, ये जो बेजोड़ फंक्शन एच जो है इसका डिग्री अधिकतम डिग्री क्या है, 2 है कि नहीं। यह डिग्री 2 है, ये हुआ डिग्री 2 हुआ, ठीक है। और नीचे में डिग्री क्या देख रहे हैं, 3 है, डिग्री क्या है यहाँ 3 है, डिग्री यहाँ क्या है 3 आ गया। यह ऊपर 2 डिग्री है और नीचे 3 डिग्री है, 2 और 3 मतलब ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है। यदि छोटा और यदि बड़ा रहता है, ऊपर छोटा रहता है, अंश में छोटा रहता है और हर में बड़ा रहता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि सवाल में आपको हो सकता है, आपको सवाल में ऐसा दिया हुआ नहीं रहेगा, हो सकता है ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, ऊपर बड़ा रहेगा, हो सकता है नीचे छोटा रहेगा, तो ऐसे फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यदि आपको सवाल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो है ना उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। क्या बनाना है, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, तो उसमें भाग दे दो, ठीक है। जैसे कि आप उसमें भाग दीजिएगा, ठीक है ना, और उसमें आपका एक रियल नंबर आएगा, ठीक है ना, अर्थात उसमें एक पोलिनोमियल फंक्शन आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद एक जो है आपका आएगा, एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरह से आप सवालों को बना सकते हैं तुर मचोर करके, ठीक है। तो आप सवाल को इसी तरह आपको बनाना पड़ेगा। इनमें जो सवाल जो दिया गया है, फ्रैक्शन मतलब ये हुआ अलग अलग करके बनाना सवालों को, ठीक है ना। आप उसको तब तक तोड़िए जब तक आपको सवाल आसान नहीं बुझा जाता है, आसान बुझा नहीं जाता है, ठीक है ना, तब तक सवाल को तोड़िए। इससे क्या होगा, इससे यह होगा आपको बनाने में जो है ना आसानी होगा, ठीक है। आप आसानी पूर्वक उसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे यह था आपका पार्शियल फ्रैक्शन था। तो जैसे कि आपको बता दें एग्जांपल में, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। लिखते हैं 7 बाय, लिखते हैं यहाँ पर, लिखते हैं 3 लिखते हैं, ठीक है। यदि आप इसे भाग दीजिएगा, सपोज 3 से भाग दीजिए 7 में, 3 टू जा यहाँ पर होता है 6 होता है, 3 टू जा यहाँ पर होता है 6, यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 1 पूर्णांक 2 बाय क्या 3, क्या लिखते हैं ना नहीं, 2 पूर्णांक 2 है ना, यहाँ ऐसे लिखो 2 पूर्णांक 1 बाय क्या 3। आप ऐसे लिखते हैं। आप ये देखिए, ये 2 जो है ना, इसमें 2 प्लस 1 बाय 3 लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पहले तो ये दिया था, अब यह आ गया। पहले क्या दिया था आपका, देख रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, देख रहे हैं ना। तो इस तरह आप और मैच्योर के लिए आप बनाइएगा, तो सवाल आपसे आसान हो जाएगा सवाल, ठीक है। जितना भी सवाल है आपका सवाल आसान हो जाए। आपको ये भी जो है आप भाग देके जो है ये बतला देते हैं, ठीक है। तो इसको यदि भाग देते हैं तो आप इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो यदि आप सवाल के लिए बनाते हैं ना बराबर, ठीक है, तो आपको सवाल आपसे बनने लगेगा, ठीक है, पूरा गारंटी है। तो सवालों को बनाइए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, तो जैसे कि आप यहाँ पर एक रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पे जो है ना पोलिनोमियल फंक्शन रहेगा, यहाँ कोई प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। चलते हैं, आज आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर जाते हैं। हम ये देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, है कि नहीं। थोड़ा अपना मन से एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप बताए थे प्रॉपर फ्रैक्शन, आप बताए थे, ठीक है। जैसे कि ऊपर डिग्री यहाँ देख रहे हैं 3 है, नीचे डिग्री देख रहे हैं 1 है, ऊपर 3 है नीचे 1 है, मतलब देखने के साथ हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो हमको समझ में आना चाहिए ओ यह जो है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको सबसे पहले उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में लाइए सवाल को, ठीक है। सवाल को प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लाइएगा,
आपको उसमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है। भाग दे दे के जो है ना उसमें बनाइए प्रॉपर फ्रैक्शन। तब तक भाग दीजिए जब तक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन जब तक नहीं आ जाता है, ठीक है। पहले आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा, ठीक है। तभी आपसे सवाल बनेगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे सवाल नहीं बनने वाला है। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, दिए हैं, ठीक है, अपना मन से, ठीक है। 3x³ प्लस 2x² प्लस 10 दिए हैं, बाय x प्लस 4 दिए हैं। देखिए हम इसको कैसे लाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लाते हैं, अब यह देखिए। जैसे ऊपर दिया हुआ है, ऊपर लेवल लिख दो यहाँ पर 3x³ प्लस 2x² प्लस यहाँ पर 10 दिया हुआ है, हमको भाग देना है। किससे भाग दे रहे हैं यहाँ पर, तो x प्लस 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। आप यह समझिए कि यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x सिर्फ x है। इसका मतलब यह है कि x मतलब इसका मतलब यह है x² में भाग देंगे इस x प्लस 2 से, तभी तो यहाँ पर आएगा ना x² आएगा। तो यहाँ पर आगे 3 भी है ना, तो यहाँ 3 से भाग देना पड़ेगा, अर्थात 3x² से भाग देना पड़ेगा। तभी इसका पहला जो है ना, पहला जो वेरिएबल फंक्शन है x³ है, 3x³ है, इसको पहले काटना है किसी तरह, गुना उना कर दो, काटो। आप 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। देखिए आप, तो हम इसमें 3x से गुना करते हैं। यदि 3 से इसमें गुना करते हैं, इसमें यहाँ पर जाता है 3x² प्लस 3 पे यहाँ पर 6x² हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ 3x से हम गुना 3x² से गुना कर रहे हैं, यहाँ लिख दो 3x² लिख दो, ठीक है। कितना आ गया जब गुना किया तो 3x गुना किया तो 3x³ प्लस क्या 6x² आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं 3x³ प्लस 6x² आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ चिन्ह को बदल देते हैं कि नहीं। आप 9 में पढ़ चुके हैं, माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एक प्लस माइनस आपस में रिमूव हो जाता है। तो यहाँ 6 गो माइनस 6x² है, उसमें 2 जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 4x² बचेगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या किसी गुणा कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि x प्लस 2 है ना। तो यहाँ देख रहे हैं -4x² है, ठीक है। तो इसमें हमको यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, -4x से गुना करना पड़ेगा, तभी तो आप इसको जब गुना कीजिएगा तभी तो ये आने वाला है ना। तो इसमें आप गुना कीजिए -4x से। यदि आप इसमें गुना करते हैं, यहाँ पर -4x² और माइनस आपका आ जाता है 8x, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख दो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है 10 है, और उसके बाद -4x से गुना किए, यहाँ पर यहाँ लिख दो -4x, ठीक है। यहाँ लिखते हैं गुना कर कितना, यहाँ पर जितना आया यहाँ पर लिखो -4x² और माइनस यहाँ पर लिखते हैं 8x, ठीक है। चिन्ह में परिवर्तन कर दो, माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है, देखो यहाँ पर ये प्लस हो गया ना, यहाँ पर 8x प्लस यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। तो आप इसमें जो है ना, आप फिर इसमें क्या जिससे गुना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8x आ गया प्लस कितना प्लस यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो 8x, यहाँ पर x सही है, यहाँ पर x सही है ना, तो इससे छोटा लाएंगे ना। इसे यहाँ देख रहे पावर 1 है, इसमें पावर 1 है ना, तो इसके यहाँ पर पावर 1 है, इससे छोटा लाना है हमको, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन लाना है। तो और इससे गुना करो, तो आप इसमें जो है ना 8 से गुना कर दीजिए, ठीक है। यदि इसमें 8 से गुना करते हैं, यहाँ पर 8x आप प्लस कितना 16 हो जाएगा, ये हुआ ना। यहाँ लिखो 8x प्लस यहाँ 16, आप चिन्ह परिवर्तन कर दो, ठीक है।
जैसे चिन्ह परिवर्तन करते हैं ये दोनों आपस में रिमूव हो जाता है, या -16 या 10 या बचता -6 बचता है। ठीक है, आप देखिए, हाँ, जैसे कि हम भाग देने के बाद मालूम चला कि अंश में जो है ना हमको अंश में कितना -6 आ गया। ठीक है, कितना आया -6 आ गया। आप इसको जो है इसको इन भाग दे रहे थे ना, आप हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, या जो है लिखो 3x² - 4x, और जब -6 को ऊपर लिखेगा -6 बाय किसे भाग दे रहे हैं, इसे भाग दे रहे हैं x + 2। ये माइनस चिन्ह जो है माइनस चिन्ह को यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो। तो आप जो है ना इसको आप हम इसको जो है ना हम आप इस तरह हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये देखिए इसको, ये आपका क्या हुआ, यह आपका पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। क्या हो गया, पोली है ना, पोलिनोमियल फंक्शन। और ये जो है आपका क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, है कि नहीं। आप देखें इसमें, इससे तो देखें ये ऊपर लाभ छोटा हो गया ना, पहले क्या था आपका बड़ा था ऊपर में, आप तो छोटा आ गया ना। आप ये तो ऐसा तो आप सवाल बना चुके हैं। ठीक है, यह जो सवाल आप बना चुके हैं पिछले सवाल में। ठीक है, यदि ऐसा सवाल यदि रहता था, ठीक है, 8 से गुना किए थे ना, यहाँ पर +8 लिखो, +8 लिखे थे क्योंकि 8 से हम गुना किए थे, यहाँ पर लिख दो +8। ठीक है, तो सवाल पिछले हम ऐसे सवाल हम बना चुके हैं। ठीक है, जब पोलिनोमियल फंक्शन बना चुके हैं ऐसा सवाल, तो यहाँ आप जो है ये क्या आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। आप इसको आसानी पूर्वक तोड़ मचर के बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो यदि आप इतना सवाल यदि जान जाते हैं, तोड़ने के लिए जान जाते हैं, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया आप बनाना जान जाते हैं, तो आपके लिए सवाल पूरा आसानी है। ठीक है, तो किताब में जो दिया गया है, सूत्र जो दिया गया है, हम आपको यह जो सूत्र जो दिया गया है, इस सूत्र को भी आपको बता देना चाहता हूँ। पार्टिकुलर का कुछ फॉर्मूला जो दिया हुआ है, आज हम उसको बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि इधर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे बता रहे थे आपको, ऊपर देख रहे हैं क्या, लीनियर फंक्शन मतलब रैखिक समीकरण जैसे बोलते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण हिंदी में जो बोलते हैं, लीनियर फंक्शन जिसका जो है ना वेरिएबल पावर जो है ना घात 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। जैसे कि यह हुआ, ठीक है, 2x + 5, एक कौन सा फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन है। क्या है, इसलिए है क्योंकि इस पावर कितना कुछ नहीं घात है, तो 1 है। यदि 1 रहता है उसे क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। इंग्लिश में एक बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ लीनियर फंक्शन हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई लीनियर फंक्शन हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, नीचे में 2 फैक्टोरियल में दिया हुआ है इंटीग्रेशन। आप देख रहे हैं यदि इसको हम बनाते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं तो बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, तो इसे पार्ट बाय पार्ट को तोड़ते हैं। ठीक है, इसे अलग अलग पार्ट में जो तोड़ के जो है बनाते हैं, ताकि जो है ना हमको जो है बनाने में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसे पार्ट बाय पार्ट तोड़ दें ताकि हमको बनाने में क्या हो, इसको उतना पार्ट में तोड़ेंगे ताकि हमको बनाने में क्या असुविधा हो जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, एक कांस्टेंट ए मान लेते हैं 1/, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल में टूटा हुआ है, तो पहला फैक्टोरियल और माइनस क्या होगा, यहाँ पर पहला फैक्टोरियल इधर कर लिए, फिर प्लस में दूसरा कांस्टेंट देके फिर दूसरा फैक्टोरियल लिख दिए। ठीक है, तो यदि इस तरह से बनाते हैं तो सवाल आराम से आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो अगला बात है, तो आप यहाँ देख रहे हैं
कि ये ऊपर में देख रहे हैं रैखिक समीकरण हैं, देख रहे हैं ना, ऊपर क्या है, रैखिक समीकरण हैं, और यहाँ देख रहे हैं क्या, x माइनस ए का होल स्क्वायर है, अर्थात यहाँ होल स्क्वायर जो है ना पर मतलब पावर 2 है, तो इसको कैसे लिखना है, पावर 1 और पावर 2 अलग अलग कर देंगे, जैसे कि हम दिखाया गया यहाँ पर a बाय x माइनस ए दिया गया है, ठीक है ना, इस पर पावर 1 है, ठीक है, 2 तक जाना है और 2 आ गया, यदि यहाँ पर 3 रहता तो 3 तक जाते, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन एक दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, दूसरा कांस्टेंट बटे जो पावर है अधिकतम वहां तक जाएंगे, ठीक है, दूसरा बात है। अगला है, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर ला है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ला है, फिर एक्स फिर इतना है, अर्थात क्वाड्रेटिक दिया गया है, फंक्शन दिया गया है। तो आप यह देखिए, तो इसको यहाँ कितना भाग में, देखो 1 2 और 3, ठीक है, तो इसको अलग अलग भाग में से डिवाइड कर देंगे, अलग अलग बनाएंगे, ताकि हमको बनाने में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए इसका नाम रखा है ना पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब पार्ट बाय पार्ट देख करके ये बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, इसलिए इसका नाम रख गया है। यदि हम इसको यदि बनाएंगे, ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको ही पार्ट बाय पार्ट इसको कर दिया गया है ताकि बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अगला बात है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर है, एक पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन जो x माइनस बी है, ठीक है। पहली बात यहाँ देखिए, जैसे 2 है यहाँ पे, ठीक है, नीचे देखिए 2 है, तो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट मान लिया, 2 मान लिए, 2 तक जाना है, ये दूसरा फंक्शन क्या है, x माइनस बी है, तो यहाँ पर x माइनस बी लिख दिए, आप कुछ नहीं किए, तो इसको हम इसी को हम अलग अलग कर दिए, ठीक है। अगला बात है, यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जो यहाँ पर दिया हुआ इंटीग्रेशन जो दिया गया, फॉर्मूला जो दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं ए बी सी देखें, 2 फंक्शन टूटा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर ला यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना, क्या आ गया, यहाँ पर स्क्वायर ला आ गया है। आप ये देखिए, इसको जो है ना, इसको अलग अलग तोड़ दें, यहाँ पर पहला कांस्टेंट बटा यहाँ जो है लिखा है यहाँ पर लिख देते हैं, ये पहला से यहाँ पर, फिर दूसरा जो है यहाँ पर देखिए बी के साथ यहाँ पर एक्स भी लगा दिए हैं, क्यों लगा दिए हैं यहाँ पर, आप इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि हमको परफेक्ट क्या होगा बताया ना, यहाँ एक्स कितना घात है, 2 है, तो कितना घात है ऊपर, 1 घात है, ठीक है, कितना घात है यहाँ पर 1, यहाँ कितना घात है, 2 घात है, तो हमको इसी फॉर्म में तो लाना है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है ना, तो आपको बताए थे प्रॉपर, यदि सवाल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, यदि सवाल हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, उसको हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको बनाना है। यदि आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बता देते हैं तो सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।